हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज जो है वो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इनका ट्रेंड पढ़ रहे हैं और इसमें फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने इससे पहले जो है लेक्चर था, वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो था हमने उसके ट्रेंड को देखा और इस लेक्चर में हम जो है वो फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस, इसकी हम हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इसके ट्रेंड को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी है क्या, उसको हम डिस्कस करें। व्हाट हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड when new bond is formed between cation of a metal, cation and water molecule, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि एनर्जी रिलीज हो जब आपके पास कोई कैटाइन है, स्पेशली मेटल ही कैटाइन आप कह सकते हैं। तो जब वो कैटाइन हो और उसके आप कहें कि वाटर जब उसके पास आए और न्यू बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो, तो इसके क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होना ही है। तो एनर्जी रिलीज होगा कैसे, देखें, अगर मेरे पास फॉर सपोज मेरे पास सोडियम है आपके पास, ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इट इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज कैटाइन। अब क्या होगा, जैसे ही आप फॉर सपोज सोडियम को वाटर में जैसे ही आपने डिप किया तो वो ऑक्सीडाइज होगा। सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज होगा, वो जो है वो प्लस चार्ज कैरी करेगा। जब ये प्लस चार्ज कैरी करेगा तो वाटर क्या करेगा, क्योंकि वाटर के पास आपको पता है कि वाटर के पास अगर हम देखें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पार्शली नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कि बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, वाटर इसको सराउंडिंग में आके घेर लेगा। ये आपके पास ऑक्सीजन, दिस वन इज ऑक्सीजन, और ऐसे ही जो है वो सराउंडिंग में आपके पास जो है वो वाटर उस कैटाइन को सराउंड करे, आपके पास उसके इर्द गिर्द घूमेगा और उसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो उसे ही हम कहते हैं एक्चुअली हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमने हाइड्रेशन एनर्जी को भी सक्सेसफुली डिस्कस किया। अब एक चीज जो है वो आप नोट कर लें, यहां अगर हम ट्रेंड की बात करें, अगर जस्ट हम ट्रेंड की बात करें तो इस चीज को आप नोट कर लें कि हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to the size of cation, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। साइज जो है वो कैटाइन का जो भी है उससे हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इट मींस के जो आपका कैटाइन है जिसकी साइज सबसे ज्यादा कम होगी, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उनका ही होना है। अब देखिए, फॉर सपोज हम फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो लिथियम प्लस सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, ये आपके पास है सीजियम, ठीक है। दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव। दिस इज फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम देखें, अगर हम ट्रेंड की बात करें, क्योंकि टॉप टू बॉटम, मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम हमने ये डिस्कस किया कि ये साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर साइज की बात करें तो दिस वन इज स्मॉलर एंड दिस हैव अ लार्जेस्ट साइज। तो डेफिनेटली आपके पास ऐसा ही होगा, टॉप टू बॉटम decreases, hydration energy top to bottom decrease because size of the cation increases। अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा जो है वो
चार्ज डेंसिटी लिथियम का ही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी मैक्सिमम इसका ही होना है। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड ग्रुप की, दिस वन इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, दिस वन इज बैरियम रेड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेटली इसका ट्रेंड भी ऐसा ही होगा। दिस वन इज +2 +2 +2 एंड +2, इसका ट्रेंड भी ऐसा ही होगा। दिस इज सेकंड ए ग्रुप और वी कैन से दैट बेरिलियम फैमिली। और अगर हम ये रेडियो एक्टिव भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नॉर्मली बेरियम रेडियम, तो ट्रेंड ऐसे ही होगा। अगर फर्स्ट ए और सेकंड ए को अगर कंपेयर करें, ये तो हमने जस्ट एक ही ग्रुप की बात की ना, अगर हम कंपेयर करें तो ये याद रख लें, अगर कंपैरिजन की बात हो, हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन की बात हो, तो सेकंड ए हैव अ ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन, और वी कैन से दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी देन फर्स्ट ए। अब रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि जो सेकंड ए है, इट मींस जो बेरिलियम फैमिली है, वो साइज में वो अगर कंपैरेटिवली बात करें तो जो फर्स्ट ए ग्रुप है उनकी साइज जो है वो आपका जो है वो बड़ा है सेकंड के बेनिस्बत, क्योंकि पीरियड में अगर हम पीरियड की बात करें तो एटॉमिक साइज, और वी कैन से दैट कैटोनिक साइज डिक्रीजेस इन पीरियड। तो दिस वन इज M2, this one is M1। और उसके अगर हम चार्ज के हिसाब से डिस्कस करें तो फिर भी वैलिड है, क्योंकि इट हैज अ पॉजिटिव 2 चार्ज, दिस इज अ 1, सो द साइज ऑफ केटाइन हियर इज स्मॉल। केटाइन साइज स्मॉल है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बेरिलियम फैमिली का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। अगर हम फर्स्ट से कंपेयर करें तो इट मींस लिथियम फैमिली से कंपेयर करें तो। अब हमने हाइड्रेशन एनर्जी को भी डिस्कस किया, अब हम डायनेस्टी के ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। अब हम डायनेस्टी जो है वो इसका अब हम ट्रेंड देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें कि डायनेस्टी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज फार्मूला ऑफ डायनेस्टी। अब जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, इट मींस जैसे ही हम ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा कि साइज इंक्रीज होगा। देखिए क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। अगर हम साइज कहें या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मास इंक्रीज होगा। एटॉमिक मास जो है, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक मास लार्ज एक्सेस में इंक्रीज होगा। एटॉमिक मास लार्ज एक्सेस में इंक्रीज होगा। जैसे ही एटॉमिक मास लार्ज एक्सेस में इंक्रीज होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज। डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज। अब ये तो ठीक है, हमने समझ लिया कि एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम के साथ डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा ना, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा जनरली अगर हम बात करें तो डेंसिटी को कम होना है, लेकिन डेंसिटी कम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है, मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम और मास की अगर हम बात करें तो मास यहाँ प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। मास इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर, मास प्रीडोमिनेंट फैक्टर है, वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो हम जनरली कहें कि डेंसिटी इंक्रीजेस इन ग्रुप। डेंसिटी इंक्रीजेस इन ग्रुप की अगर हम बात करें तो डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखें, दिस वन इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये आपका है दिस वन इज फ्रेंचम। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली ट्रेंड ऐसे ही होगा। यहां एक्सेप्शनल केस है, देखें टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। दिस वन इज फर्स्ट ए ग्रुप। और सेकंड ए की बात करें, सेकंड ए की अगर हम बात करें, अगर हम सेकंड ए की बात करें तो
हम चार्ज के साथ भी इसे शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट लिखें तो फिर भी सही है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखें, अगर हम उसके बाद अगर सेकंड की बात करें, सेकंड एक ग्रुप की बात करें, तो दिस वन इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। यहां भी ट्रेंड ऐसे ही होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लेकिन यहां एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ट्रेंड ऐसे ही है टॉप टू बॉटम, लेकिन एक्सेप्शनल केस आप यहां देख रहे हैं, दिस वन इज एक्सेप्शनल केस, हियर इज एक्सेप्शनल केस। काफी बुक्स यहाँ एक्सेप्शनल केस लिखते हैं और काफी नहीं लिखते हैं, ट्रेंड ऐसा ही है, टॉप टू बॉटम आप कहें कि जो है वो डायनेस्टी इंक्रीजेस, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी है। इस रीजन को भी हम जान लेते हैं कि यहाँ लिथियम, इट मीन सोडियम हैज अ ग्रेटर डायनेस्टी देन दैट ऑफ लिथियम। नाउ होनी ऐसी चाहिए कि देखें पोटाशियम जो है वो ज्यादा डायनेस्टी, पोटाशियम की डायनेस्टी ज्यादा हो सोडियम के से अगर हम कंपेयर करें, लेकिन नहीं, यहाँ सोडियम की डायनेस्टी ज्यादा है। कैसे देखें, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। 3s1 अगर हम बात करें तो देखें यहाँ आपके पास 1s1, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो अगर हम बात करें कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहां क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसका जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, इसके पास जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि अट्रैक्टिव पावर यहाँ न्यूक्लियस की यहाँ ज्यादा है और प्रीडोमिनेंट फैक्टर है यहाँ। देखें, इसके बाद अगर हम पोटाशियम को देखें, क्योंकि जैसे ही अगर हम बात करें कि ये न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या होगा कि एक्चुअली वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमने यहां देखा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो यहां इस फैक्टर को हम देखते हैं। और अगर हम पोटाशियम की बात करें 19, पोटाशियम की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। क्योंकि यहां नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए हैं, शेल जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे ही शेल इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो इसलिए यहां रीजन यही है कि न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि साइज कम है। देखिए, जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। और इसके लिए भी यही रीजन है, सेकंड केस में भी यही रीजन है। तो हमने डेंसिटी का जो ट्रेंड है एक्सेप्शनल केस के साथ हमने डिस्कस किया। अब हम जो है वो लास्ट केस को डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है उसको डिस्कस करेंगे। देखें, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point decreases in the group, हम यहां S ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इन S ब्लॉक due to increase in size and increase in size is ease of electron donation happen, donation occur। तो अगर ट्रेंड की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम उसके आप कहें कि क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है
कि जैसे ही साइज क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा तो उसमें ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन विल अकर। इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और वो आप कहें कि वो क्या होगा, वो अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो मेल्ट आसानी से हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। रीजन क्या है? क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से होगा क्या? क्योंकि ये पहले से ही मेटालिक करेक्टर, इसके हाई मेटालिक करेक्टर है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हाई मेटालिक करेक्टर एलिमेंट्स। तो इसलिए अगर हम ट्रेंड की बात करें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, तो ट्रेंड होगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और आपके पास होगा फ्रेंशियम। अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ट्रेंड ऐसे ही होगा, ठीक है। ट्रेंड दिस इज फर्स्ट ए ग्रुप। सेकंड ए की अगर हम बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, डायरियम और आपके पास है रेडियम। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ऐसे ही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज की हम बात करें तो देखिए यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है। वैसे बेरिलियम की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए कैल्शियम से, लेकिन ऐसा है नहीं। बेरिलियम अगर और कैल्शियम की जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेरिलियम से, रिवर्स में है। इट मीन्स एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शनल केस क्यों है? देखें, ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपके पास जो मैग्नीशियम है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही इस जो है आपके पास जो है ट्रेंड है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कैल्शियम जो है वो ज्यादा है। कैल्शियम का क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम से, क्यों? दिस इज ड्यू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैग्नीशियम का ऐसा है कि वो आसानी से, आप कहें कि आसानी से जो है वो मेल्ट होता है। दिस इज ड्यू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर हम कंपैरिजन की बात करें फर्स्ट ए और सेकंड ए की, तो एक्चुअली कंपैरिजन में ऐसे ही होगा, दिस वन इज सेकंड ग्रुप। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में ऐसे ही होगा। अगर हम सेकंड ए और फर्स्ट ए उनको कंपेयर करें बेरिलियम और लिथियम फैमिली को, तो बेरिलियम फैमिली जो है वो आपके पास जो सेकंड ए ग्रुप है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, उस ग्रुप का ज्यादा है फर्स्ट ए से। रीजन क्या है? क्यों? देखिए रीजन यही है क्योंकि दिस इज डाइवेलेंट केटायन, दिस फॉर्म डाइवेलेंट केटायन। एक्चुअली सेकंड ए ग्रुप फॉर्म डाइवेलेंट केटायन, सो दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकंड ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।